माता मोहन देवी वेदी कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कड़ेला। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लास आज अपने बीए फाइनल की क्लास हो रही है। बीए फाइनल, बीए थर्ड ईयर की क्लास हो रही है। तो देखिए, इस जो क्लास है इसमें अपने सेकंड बुक चल रही थी, भारत का सामान्य परिचय। क्या चल रहा था? भारत का सामान्य परिचय चल रहा था। और इस भारत के सामान्य परिचय को आगे बढ़ाते हुए क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने कर लिया था भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल और भारत विश्व में कौन से गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप में कौन सी स्थिति पर है, ये हमने सब कर लिया था। आगे जो आज अपने बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो मूल बात है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम भारत का नक्शा बनाते हैं, छोटा सा एक। ये आप एक बार नक्शा बनाइए, जहां तक कोशिश हो एक बार समझने के लिए जितना हो सके आप नक्शा बनाओ। और ये हमने सपोज किया है कि इंडिया है, भारत का नक्शा बनाया है। उस भारत के नक्शे में आपने देखा होगा यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये श्रीलंका है। यहाँ पे आपने नक्शे में देखे होंगे ऐसे थोड़े से ऐसे ये जो है दिख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको पूरे को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम दिया गया है। यहाँ पे अपने छोटे छोटे बिंदु हैं। ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो हमने भारत के क्षेत्रफल की बात कर ली थी। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमने इसकी लंबाई बात कर ली थी, यहां से लेके यहां तक 3,214 किलोमीटर। हमने इसकी चौड़ाई की बात कर ली थी, यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर। यहां तक अपनी बात हो गई थी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, भारत के 4 दिशाओं में 4 राज्य। उत्तर में जम्मू कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु और इधर गुजरात। तो देखिए, उत्तर में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश।
दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। और पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो ये 4 दिशाओं में 4 राज्य हैं। इसकी राजधानी श्रीनगर, लेकिन ये 2 अलग हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गया अभी। एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है, जम्मू है। आगे इसके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसका पूरा नाम है मद्रास। पहले यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी अंग्रेजों के समय। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये हो गई। तो हमने क्या देखा है? 4 दिशाओं में चारों के चारों राज्य और उनकी राजधानी। आगे हम बात करते हैं अगर शीरों की बात की जाए, कई बार पूछ लेते हैं शीरे, या हम बात करें भारत का बिल्कुल उत्तरी छोर, भारत का बिल्कुल उत्तरी छोर, वैसे तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी सॉरी, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कन्याकुमारी नीचे है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का यहाँ पे स्थान है इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल है जो भारत का उत्तरी छोर या उत्तरी बिंदु है, बिंदु या उत्तरी छोर। ठीक है, भारत का बिल्कुल उत्तरी बिंदु या उत्तरी छोर कौन सा? इंदिरा कोल। और अगर मुख्य, यहाँ देखिए 2 आएंगे, एक मुख्य भूमिका होगा और एक देखिए, वैसे तो हमारा भारत की बात करें तो पूरे भारत की बात करें तो ये जो है ये भारत का बिल्कुल दक्षिणी छोर है, क्योंकि ये जो हिस्से हैं जो किसमें भारत में आते हैं, तो ये है 6 डिग्री, बताया था आपको, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत की ये जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ये 6 डिग्री 4 मिनट है और ये 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम बात करें मुख्य भूमि की, ये मुख्य भूमि की, तो इस मुख्य भूमि का जो दक्षिणी छोर है ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसको कह देते हैं केवल केप कमोडियन। और ये जो है ये है इंदिरा पॉइंट। आगे अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, यह हम बात कर सकते हैं सीमा, क्योंकि सीमा पड़ोसी देशों से ही लगेगी। तो अगर भारत की सीमा की बात करें तो 2 प्रकार की है। एक है जलीय सीमा, या हम कह सकते हैं समुद्री सीमा, और एक है धरातलीय सीमा। धरातलीय सीमा 2 प्रकार की सीमा है और 2 प्रकार के देश हैं। एक तो ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं, दोनों तरफ स्थल की सीमा लगती है, और कुछ ऐसे देश हैं जो समुद्र में दूर कहीं भारत के पड़ोसी देश हैं। तो अपने बात करते हैं पहले धरातलीय सीमा।
धरातलीय सीमा का अर्थ हो गया कि दो देशों के बीच में, उधर भी धरातल है इधर भी धरातल है, दोनों तरफ धरातल के बीच को अलग कर रही है, तो ये धरातलीय सीमा होगी। ये लगती है, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, आपको थोड़ा साफ करके बता दे। देखिए एक तो लगता है स्थलीय सीमा यहां से शुरू होती है, यहाँ दलदल है जिसको अपने कहते हैं सरकरिक दलदल भूमि है, जो भारत और पाकिस्तान का विवाद है, इससे ऊपर ये पूरी दलदली भूमि है और इससे यहाँ से शुरू होता है अपना स्थलीय सीमा। ये है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। ऊपर यहाँ आ गया चीन, दूसरा पड़ोसी देश, पहला पाकिस्तान दूसरा चीन, तीसरा आ गया नेपाल, तीसरा पड़ोसी देश। यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पे आएगा म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा, और ये है बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 और 6। तो हम क्या कह सकते हैं? धरातलीय सीमा, धरातलीय सीमा भारत के कितने देशों के साथ लगती है? 6 देशों के साथ। दोनों तरफ धरातल होंगे, इनके बीच में एक जीरो लाइन होती है। जीरो लाइन का अर्थ होता है दो देशों को अलग करने वाली वो रेखा जो दो देशों को आपस में अलग करती है, वो जीरो लाइन होती है। तो ये जो जीरो लाइन आ रही। अब अपने बात करते हैं कौन कौन से देश लगते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं लगती है। तो ये स्थलीय पड़ोसी देश है। क्या? स्थलीय पड़ोसी देश है। और ये जो टोटल सीमा है, यहां से लेके यहां तक जो सीमा है, ये जो सीमा है ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा होगी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान, या सर्वाधिक से ले लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत के बीच में सर्वाधिक सीमा लगती है 4,096 किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम है जीरो लाइन। देखिए ये नाम हो गया सीमा का, ये लंबाई हो गई, ये देश हो गया कि भारत के साथ कौन सा देश लगता है? बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत के साथ। 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसकी सीमा का जो नाम है जीरो लाइन। याद रखना, किसी के साथ भी अगर कोई नाम नहीं है तो जीरो लाइन जरूर होती है। जीरो लाइन अलग करने वाली जो रेखा होती है, जीरो लाइन। दूसरा देश आता है भारत के साथ चीन। चीन और भारत के बीच में जो सीमा लगती है वो 3,917 किलोमीटर है। देखिए कुछ किताबों में आगे पीछे हो रखा है, तो जो अपने एनसीईआरटी की बुक है उसके आधार पे अपने बता रहे हैं 3,917 किलोमीटर लंबी है ये, और इसका नाम है मैकमोहन। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान 3,310 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। इसके बाद में आता है नेपाल। और नेपाल के बाद में आ जाएगा बांग्लादेश।
बांग्लादेश के बाद आ जाएगा म्यांमार, और एक आता है अफगानिस्तान। सॉरी पहले बताना भूल गए थे, अफगानिस्तान। तो देखिए कुल कितने देशों की सीमा लगती है? 7। एक छोटी सी सीमा लगती है, पीओके के अंदर है बिल्कुल, यहाँ अफगानिस्तान। पाक अधिकृत कश्मीर है, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है। देखिए हमने बताया बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है और जीरो लाइन इसका नाम है। इसके बाद चीन के साथ सीमा लगती है 3917 किलोमीटर, मैकमोहन इसका नाम है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 3310 किलोमीटर, रेड क्लिफ इसका नाम है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, 1751, याद रखना सर, याद रखना 1751 को 51 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जीरो लाइन। बांग्लादेश के साथ अच्छा सॉरी बांग्लादेश पहले आ गया तो म्यांमार के साथ जो है सीमा लगती है वो है 1643 किलोमीटर, जीरो लाइन। अफगानिस्तान के साथ एक देश रह गया, बांग्लादेश आ गया, भूटान। तो भूटान की जो सीमा है वो है 966 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, जीरो लाइन। और अफगानिस्तान की सबसे कम 89 किलोमीटर, जो भारत के साथ पीओके के अंदर लगती है। पीओके मैंने पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है, पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। तो ये हमारी थी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद चीन है 3917 किलोमीटर, मैकमोहन इसका नाम है। इसके बाद पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, इसका नाम है रेड क्लिफ। इसके बाद आता है नेपाल की जो है 1751 किलोमीटर है, जीरो लाइन है इसका नाम। भूटान की जो लंबाई है सीमा की वो 699 किलोमीटर है, जीरो लाइन इसका नाम है। इसके बाद आता है म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके बाद आता है अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर। भारत के साथ जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है और इसका पीओके कश्मीर के अंदर आता है। आगे अपने बात करते हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ राज्य, थोड़ा ध्यान रखना। भारत के कितने राज्य लगते हैं? भारत के बांग्लादेश के साथ 5 राज्य भारत के, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य, चीन के साथ भारत के 5 राज्य, पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य, नेपाल के साथ भारत के 4 राज्य, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य, नेपाल के साथ 5 है, म्यांमार के साथ 4 राज्य और भूटान के साथ 1 राज्य, 2 राज्य और अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य सीमा बनाता है। अफगानिस्तान के साथ 1 बनाता है, भूटान के साथ 4 है। ठीक है,
ये भारत के राज्य हो गए। अब देखिए हमने भारत के राज्य कर लिए, कितने कौन से देश के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद अब ब्रेक किया है कि कौन सी सीमा है। आगे हम बात करते हैं तो ये 15,200 किलोमीटर होगी। आपसे पूछ ले कि भारत का कुल परिधि कितनी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, परिधि पूछ ले भारत की, ये परिधि जो है 15,200 किलोमीटर में प्लस कर देना आपका 6,100 किलोमीटर। तो ये हो गया 2 3 21,300 किलोमीटर। 21,300 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की परिधि है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। आज टाइम हो गया, कल अपने नेक्स्ट क्लास लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।